हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि बीपीएससी ने कल ही सूचना दी थी कि आज 10 तारीख से 13 तारीख तक बिहार शिक्षक भर्ती के लिए डेमो एप्लीकेशन यानी कि आप लोग को एप्लीकेशन भरने से पहले एक बार प्रैक्टिस करने के लिए कि किस तरह से एप्लीकेशन भरना है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, इसका एक डेमो दिया जाएगा और ये डेमो बीपीएससी की वेबसाइट पर रहेगा। तो आइए देखते हैं कि डेमो कहाँ है, कैसे भरा जाएगा और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे अपने बीपीएससी टाइप करना है और जब बीपीएससी निकल कर चला आएगा तो यहाँ पर आपको बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी पर क्लिक कर देना है। जब आप बीपीएससी पर क्लिक कर देते हैं, इसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा, नीचे की तरफ आप चलेंगे तो यहाँ पर बाएं साइड में अपने स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे बाएं साइड में आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा। इस अप्लाई ऑनलाइन पे आप लोग को क्लिक कर देना है। जब आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा हुआ आप लोग को मिलेगा। इस ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आप लोग को फिर से एक बार और क्लिक करना है। इस ऑनलाइन एप्लीकेशन पे हम लोगों ने क्लिक कर दिया है। ये आपको एक दूसरे पेज पे ले जाएगा जिसको आपको ओके कर देना है। जब आप ओके कर देते हैं तो आपको इस तरह से एक पेज खुला हुआ मिलेगा। नीचे की तरफ आप चलेंगे तब यहाँ देखेंगे कि नीचे में यहाँ पर लिखा हुआ है डेमो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन बीटा वर्जन। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी आप प्रैक्टिस करने के लिए जो भी डाटा भरेंगे ये बीपीएससी के सर्वर में स्टोर नहीं होगा, ये बस आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए दिया हुआ है। इसको दाहिनी तरफ स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर क्लिक टू अप्लाई का ऑप्शन है, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। जब आप लोग क्लिक टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे तब आप लोग को एक नए पेज पे ले जाया जाएगा। देखिए यहाँ पर नया पेज खुल गया है। यहाँ पर आप लोग को भर के दिखाएंगे। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो भी डाटा भर रहे हैं ये ओरिजिनल कोई डाटा नहीं है। इसमें से कुछ नाम रैंडमली हम लोग ले रहे हैं, कुछ मोबाइल नंबर और ईमेल नंबर भी रैंडमली ले रहे हैं। इसीलिए एक महिला अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर आप लोगों को समझाने के लिए हम लोगों ने लिया है। कृपया कर इस नंबर पर फ़ोन नहीं कीजिएगा, वो अभ्यर्थी भी परेशान हो जाएंगी। उनसे हमने रिक्वेस्ट करके उनका नंबर लिया है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग को प्रैक्टिस करना है तो आप देखेंगे सबसे पहले ऊपर में लिखा हुआ है कि जहाँ पर स्टार मार्क्स लगा हुआ है, स्टार मार्क्स वाले फील्ड इज मैंडेटरी, कैंडिडेट मस्ट फिल ऑल द कॉलम्स इन इंग्लिश। यानी कि जिस भी ऑप्शन पे ये स्टार मार्क आपको रेड कलर में लिखा हुआ मिलेगा उस ऑप्शन को आप लोग को भरना एकदम अनिवार्य है, ये भरना ही पड़ेगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैंडिडेट्स फर्स्ट नेम। मान लीजिए यहाँ फर्स्ट नेम भरना है तो हम लोग फर्स्ट नेम भर देते हैं। यहाँ पर तो हम अपना ही नाम दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर अंकित लिख दिया, ठीक है। अभी कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई है नहीं यहाँ पर, क्योंकि ये तो बीटा वर्जन है, ये स्टोर तो होगा नहीं। नेक्स्ट है फादर्स नेम। मान लीजिए कि फादर्स नेम में कुछ भी हम ABCD कुछ भी लिख देते हैं, स्टोर तो होना नहीं है डाटे को, इसलिए। अब यहाँ पर बीच बीच में कई सारे बार आपको ओके ओके लिखा हुआ आएगा तो इसको कैंसिल करके आप अपना ऊपर नीचे कर सकते हैं। मदर्स नेम है, देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है विवाहित महिलाओं के लिए हस्बैंड का नेम। ध्यान रखिएगा कि हस्बैंड का नेम लिखना अनिवार्य नहीं है। देख रहे हैं आप हस्बैंड के नेम के आगे यहाँ पर स्टार मार्क नहीं लगा हुआ। फादर्स नेम में तो स्टार मार्क लगा हुआ है, लेकिन हस्बैंड के नेम में स्टार मार्क लगा हुआ नहीं है। यानी कि आपकी मर्जी कि आप हस्बैंड का नाम लिखना चाहते हैं या नहीं लिखना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मदर्स नेम। मदर्स नेम में भी आप लोग को मदर्स नेम लिख लेना है, जैसे कुछ भी लिख लेते हैं हम, यहाँ पे लिख दिए मदर्स नेम, ठीक है। इसके बाद आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट देना है, ठीक है। ध्यान रखेंगे जो लोग कह रहे थे कि हमारे पास आधार कार्ड नहीं है, नहीं बना है, पैन कार्ड नहीं बना है या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इन तीनों में से कोई एक आईडी आपको देनी है और इन तीनों में से ही एक देनी है, कोई चौथी आईडी नहीं देनी है। देखिए यहाँ पर सिलेक्ट आईडी टाइप में लिखा हुआ है, स्टार मार्क करके लिखा हुआ है, तो इन तीनों में से ही कोई एक देना है। तो हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर लोगों के पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के ऊपर हम लोग टिक कर देते हैं कि आधार कार्ड यहाँ पर टिक कर दिया, ठीक है। अब आधार कार्ड चूँकि 12 अंकों का है तो कुछ भी 12 अंकों का लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। कुछ भी हम लोगों ने रैंडमली नंबर लिख दिया है, ठीक। यहाँ पर हम लोग लिख चुके हैं। अब अपलोड आधार PDF। आधार का PDF आप लोग को अपलोड करना है यहाँ पर, ठीक है। आधार का आप लोग PDF अपलोड कर दीजिएगा।
स्कैन करके जो आप रखे होंगे उस पीडीएफ को अपलोड कर देना है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या आप भारत के नागरिक हैं? तो इस पे आप लोगों को सभी लोगों को यस पे क्लिक करना है। नेक्स्ट है कि आर यू ए परमानेंट रेसिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बिहार? बिल्कुल, आप परमानेंट रेसिडेंट है तो आपको यस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे, अच्छा ध्यान रखिए, कोई आदमी अगर परमानेंट रेसिडेंट नहीं है तो वो भर ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही आप नो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि इफ़ यू आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, कि बाहर के लोग तो फॉर्म भर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए जब भी आप यस पे क्लिक करेंगे तब यहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट इशू डेट, यानी कि आपका आवासीय कब का बना हुआ है और आवासीय का सर्टिफिकेट नंबर क्या है। हर एक आवासीय पर नीचे में सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ होता है, उस सर्टिफिकेट नंबर को आपको यहाँ पर लिखना होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग सर्टिफिकेट नंबर कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कि 678 कुछ भी लिख दिए इस तरह का, ठीक है। और इशू डेट जो है दिखा देते हैं। आप देखिएगा आपके सर्टिफिकेट पर एक इशू डेट होगा, ऊपर में सबसे दाहिने साइड पर इशू डेट लिखा हुआ होता है। तो आप अपने अपने सर्टिफिकेट के हिसाब से कीजिएगा। ऐसा नहीं कि कुछ लोग करते हैं कि यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, नहीं, आप अपने सर्टिफिकेट के हिसाब से कीजिएगा। ये हो गया। इसके बाद फिर से यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि अपना जो आपका आवासीय है उस आवासीय का स्कैन करके कॉपी यहाँ पर अपलोड करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपलोड करने के लिए ऑप्शन है आवासीय का, तो इसको आप लोग को अपलोड करना है। नेक्स्ट है डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व्ड कैटेगरी, क्या आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं? आप जब यस करेंगे तो फिर आपको अपना ऑप्शन चुनना होगा कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं या एससी से हैं, एसटी से हैं, ईबीसी से हैं, बीसी से हैं, किस कैटेगरी से हैं ये आप लोग को चुनना है। तो मान लीजिए कि हम यहाँ चुनते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, हम चुन लेते हैं। जैसे ही आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी चुनिएगा या फिर आपको दिखाते हैं एससी कैटेगरी चुनिए, कोई भी कैटेगरी आप चुनिए, तो यहाँ पर आपको अपना कास्ट नेम लिखना होगा। यहाँ पर एक कास्ट नेम आपको लिखना होगा। मान लीजिए कि हम कास्ट नेम में कुछ भी लिख देते हैं, ABCD कुछ भी यहाँ लिख दिए, ठीक है। इसके बाद फिर आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट भी लिखना पड़ेगा। फिर से वही है, सर्टिफिकेट नंबर आपके जो आपका आरक्षण वाला सर्टिफिकेट बना होगा उस सर्टिफिकेट पर सर्टिफिकेट नंबर लिखा होगा और इशू डेट मान लीजिए 1 तारीख का बना हुआ है तो 1 तारीख लिख दिए। फिर से इस सर्टिफिकेट को आप लोग को अपलोड करना है। इस सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन है, ठीक है। आप लोगों ने सर्टिफिकेट को अपलोड कर दिया। नेक्स्ट है मैरिटल स्टेटस, ठीक है। मैरिटल स्टेटस कहने का मतलब कि आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं। तो अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड पर क्लिक करेंगे, अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है जेंडर, जेंडर में आपको लोग को क्लिक करना है कि जेंडर कौन है। आप लोग मेल पे, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ क्लिक कर दिया है, जो फीमेल है वो फीमेल पे और जो थर्ड जेंडर है वो थर्ड जेंडर पे क्लिक करेंगे। क्या आप, इसके बाद पूछा जा रहा है आर यू ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स एज पर एडवर्टीजमेंट, क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के जो पोता पोती या नाती नतनी हैं? अगर आप हैं तो यस पे क्लिक कीजिएगा। अगर यस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको फिर से अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा स्वतंत्रता सेनानी वाला। अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट है कि आप PWD वाले स्टूडेंट हैं कि नहीं, यानी कि आप दिव्यांग हैं कि नहीं। अगर आप यस क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर एक लिखा हुआ आ रहा है डिक्लेरेशन कि BPSC मेरे द्वारा दी गई दिव्यांगता का पुनः परीक्षण करवा सकता है, जिसके आधार पर मेरी दिव्यांगता ही मान्य होगी, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यानी कि भले अभी आप लोगों ने दिव्यांगता का सर्टिफिकेट लगा दिया, लेकिन बाद में ऐसा हो सकता है कि BPSC आपको अपने डॉक्टरों द्वारा, BPSC के पैनल में जो डॉक्टर होंगे उनके द्वारा इस बात का जाँच करवाया जाएगा कि आप सचमुच दिव्यांग है या नहीं, या फेक सर्टिफिकेट लगा दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ओके करना है। जैसे ही आप ओके कीजिएगा उसके बाद आपको अपना सर्टिफिकेट, इशू डेट ये सब अपलोड करना है, ठीक है। तो हम लोग तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर रहे हैं क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट नो ही होते हैं। नेक्स्ट नीचे ऑप्शन है कि आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं? इसमें भी आप लोग को नो क्लिक करना है। नेक्स्ट है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, क्या आप पहले से शिक्षक हैं? आप पहले से शिक्षक नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। जो लोग यस हैं वो लोग यस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे तो उन लोगों को अपना डेजिनेशन, यानी कि डेजिनेशन वो लोग लिखेंगे सहायक शिक्षक, उसके बाद विद्यालय का नाम, जिले का नाम, ये सब चीज़ लिखना है। तो आप लोग तो है नहीं, इसलिए आप लोग को नो पे क्लिक करना है। नेक्स्ट है कि आप इनमें से किसकी पात्रता या दक्षता धारण करते हैं? तो आप लोग पात्रता परीक्षा पे क्लिक कीजिएगा। जो लोग अभ्यर्थी 2012 के हैं और सीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं वो लोग पात्रता परीक्षा वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
नेक्स्ट है कि आप इनमें से किस प्रकार की पात्रता परीक्षा की योग्यता धारण करते हैं। तो आप लोगों को क्लिक करना है सीटेट पेपर 1, ठीक है, सीटेट पेपर 1 पे आप लोगों को क्लिक करना है। इसके अलावा अगर कोई अभ्यर्थी स्टेट की भी परीक्षा क्वालिफाई किए हैं तो वो स्टेट पेपर 1 पे भी क्लिक करेंगे, ठीक है। और अगर स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई है तो स्टेट पेपर 2 पे भी क्लिक करेंगे, ठीक है। लेकिन जो अभ्यर्थी, आप लोग यहाँ पर ध्यान से भरिएगा, अगर सीटेट स्टेट दोनों पास हैं आप लोग का, तभी दोनों पे क्लिक कीजिएगा। अगर नहीं पास हैं तो आप लोग केवल सीटेट, अगर पास हैं तो केवल सीटेट पे ही क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान रख के भरिएगा। नेक्स्ट है कि सीटेट का आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है कि आपने सीटेट की परीक्षा 1 से 5 के लिए कब पास की थी। तो यहाँ पर फिर से आपका सीटेट का जो सर्टिफिकेट नंबर है, आपके सीटेट के सर्टिफिकेट पर दिया होगा, उसको हम लोग भर लेते हैं रैंडमली। कोई भी नंबर हम यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए लिख दिए हैं, और इशू डेट में भी कुछ भी लिख दे रहे हैं फिलहाल। अपने प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक चुनें। आपको अपने प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक चुनना है, या तो बीएड, यहाँ लिखा हुआ है बीएड, या बीएड एमएड, या बीएलएड, बीएड, बीएससी एड, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी हैं। इस तरीके से आप लोग को भरना है। नेक्स्ट है अपना डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ भी आप लोग को भरना है, जैसे कि फ़िलहाल कोई भी डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम लोगों ने लिख दिया 12, यहाँ भी 12, और इधर लिख देते हैं कोई साल एक लिख दे, जैसे 1990 लिख दिए किन्हीं के लिए, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पता नहीं क्यों ईयर अभी नहीं लिखा पा रहा है, देखना पड़ेगा ईयर क्यों नहीं लिखा पा रहा है। वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, पॉज करके हम वो देखेंगे बाद में। इसमें आप लोग को अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है। नेक्स्ट है एड्रेस ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। यहाँ पर आप लोग को अपना एड्रेस भरना है। फिर से एड्रेस में हम कुछ भी लिख रहे हैं रैंडमली, आप अपना कुछ भी लिख रहे हैं, आप लोग अपना एड्रेस जो आपका होगा वो लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर स्टेट भरना है। स्टेट में ऑब्वियस है कि आप लोग बिहार ही भरेंगे, ठीक है। यहाँ पर ईयर ना आने के पीछे एक कारण ये हो सकता है कि ये ड्रॉप डाउन बॉक्स जो है इसमें ईयर दिया हुआ होगा, ठीक है। इसी से आप लोग को ईयर भरना होगा, हो सकता है ऐसा हो। तो नीचे की तरफ चलते हैं। डिस्ट्रिक्ट आप लोग को भरना है, अपना अपना डिस्ट्रिक्ट भर लीजिएगा, फिर पिन कोड भर लीजिएगा, और नीचे एड्रेस ऑफ परमानेंट एड्रेस है। ऊपर कोरस्पोंडेंस है और नीचे परमानेंट है। कोरस्पोंडेंस का मतलब होता है पत्राचार का, यानी किसी तरह का अगर चिट्ठी वगैरह जाना हो तो आपके किस पते पर जाएगी, और परमानेंट एड्रेस जहाँ आप परमानेंट रहते हैं। सामान्य तौर पे दोनों कोरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अधिकतर आदमी का एक ही होता है, लेकिन अगर आपका अलग अलग है तो आप अलग अलग भरेंगे, वरना दोनों में एक ही एड्रेस भर देंगे। नीचे है डू यू हैव रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर दिस पोस्ट। तो आप लोग को इस पर सब आदमी को यस पे क्लिक करना है। फिर नीचे अपना एक ईमेल आईडी देना है, फिर मोबाइल नंबर देना है, कैप्चा देना है, और आपको जब आप ईमेल आईडी भरेंगे उसके बाद उस ईमेल पे आपको एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे भरना है, और जो मोबाइल नंबर भरेंगे उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप लोग को यहाँ पे भरना है। ये सारा काम करने के बाद आप लोग को यहाँ पर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन है, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। इसके बाद ऑप्शन आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है सबमिट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये केवल आपने रजिस्ट्रेशन किया है, इसके बाद भी अदर डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे जो आप लोग को अपलोड करना है।